हेलो एवरीवन एंड मैं हूं आपका एस्पिरेटर और हम आज जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और किस तरीके से प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो हम इस वीडियो में सारी चीज सीखेंगे एकदम बेसिक तरीके से, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो गाइज आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। और कई लोग बोलते हैं कि सपोर्ट पे जब मार्केट आएगा उसके बाद वहाँ से आपको बाइंग करना है, रेजिस्टेंस के पास आएगा तो वहाँ से आपको सेलिंग करना है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है वो हम इस वीडियो में एकदम इजी तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है क्या? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब आपने सुना ही होगा कि सपोर्ट मतलब कि ए लेवल्स। अभी कोई गिर रहा है, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे एक पेन गिर रही है और पेन गिरते गिरते नीचे आई, तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गया, तो वहाँ पे वो पेन रुक जाएगी, यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी, राइट। और यहाँ से यहाँ पे स्टॉप होके वो पेन ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स कि यहाँ से कोई चीज़ गिर रहा है तो इस सपोर्ट के पास से वो चीज़ वहाँ पे रुक जाती है और वहाँ से ट्राई करती है ऊपर जाने की तरफ, जाने की ट्राई करती है ऊपर जाने की तरफ, राइट। तो सिंपल इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस मतलब कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है, कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रोकने का काम करता है। क्या? रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, और रोकता है वो चीज़ को। तो कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो रोकता है, और ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस के पास मार्केट आने के बाद वो यहाँ से नीचे की तरफ बेचती है। मतलब कि नीचे यहाँ से मार्केट ऊपर जाने नहीं देती, यहाँ से ट्राई करता है रेजिस्टेंस की यहाँ से नीचे बेचने देता है, राइट। इतना आपको आ गया, वेल एंड गुड। और अभी हम बात करेंगे, अभी मैं आपको प्रॉपरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले सपोर्ट बना देता हूँ। ये हो गया हमारा गाइस सपोर्ट लेवल्स, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल्स। रेजिस्टेंस मतलब कि ऊपर का हाई साइड ऊपर की तरफ जो होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, और जो नीचे की तरफ जो बेस बोलते हैं उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। इतना आपको आ गया, गुड। इसके बाद जैसे कि मार्केट है, प्राइस सेक्शन में आपने मार्केट को इस तरीके से गिरता आपने देखा होगा, और सपोर्ट पे आने के बाद ये वाला सपोर्ट है, तो आने के बाद यहाँ पे मार्केट रुकता है, मार्केट को नीचे नहीं जाने देता है, मार्केट को यहाँ पे ही रुका देता है। तो प्राइस सेक्शन जो है तो इस सपोर्ट के पास आता है और वहाँ से नीचे नहीं जाने देता है, वो यहाँ पे रुकता है। प्राइस सेक्शन यहाँ पे रुकती है और ट्राई करती है कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। इतना आपको आ गया, वेरी गुड। सपोर्ट देखो, सपोर्ट का क्या काम है? जैसे कोई चीज़ गिर रहा है तो सपोर्ट तक आएगा, वो वहाँ से रोकेगा और प्राइस एक्शन को भेजेगा ऊपर की तरफ, राइट। तो आपने कई बार सुना होगा कि सपोर्ट पे मार्केट आएगा तो वहाँ से आपको बाइंग की तरफ एंट्री बनाना है। तो यहाँ से क्या, मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप हमको वहाँ पे बाइंग की तरफ एंट्री बनाना है, सिंपल। उसी तरीके से रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है? जैसे कोई चीज़ प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ पे है, राइट, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस क्या करेगा? ऊपर नहीं जाने देगा, यहाँ पे ही रोक देगा और ट्राई करेगा कि यहाँ से मार्केट को नीचे बेच देता है, राइट। इतना आ गया, वेल एंड गुड। रेजिस्टेंस का क्या काम है? कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो वो रेजिस्टेंस के पास, देखो मैं फिर से तो करता हूँ, चला गया। देखो यहाँ पे क्या प्राइस सेक्शन ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रुकता है और यहाँ पे ऊपर जाने नहीं देता है, वो ट्राई करता है कि नीचे बेचता है प्राइस को, राइट। तो इसको हम क्या रेजिस्टेंस बोलेंगे। और रेजिस्टेंस के पास आपने सुना होगा कि रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट, उसमें आपको एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाना है। तो यहाँ से क्या, मार्केट नीचे चला गया, तो यहाँ पे क्या, हमको अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमको सेलिंग साइड का ट्रेड बनाना है, सिंपल। अभी हम
बात करेंगे कि सपोर्ट हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट कौन से लेवल्स पे है, वो भी हम अभी जानेंगे। देखो, मार्केट क्या ऊपर से आया और इस लेवल्स पे कोई लेवल्स पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, राइट, ऐसे से जा रहा है। और पहले जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में है, तो पहले जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था, इस लेवल से मार्केट ने रिवर्स किया था, तो हमको वहाँ पे एक जोन बना देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये हो गया हमारा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट तो ऊपर गया है ना, तो इसको हम सपोर्ट बोलेंगे, राइट। उसी तरीके से मार्केट आएगा, सपोर्ट के पास आएगा और फिर से उसके डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जाएगा। तो हमको सपोर्ट के पास आने का वेट करना है और सपोर्ट को टच करेगा, उसके बाद हमको वहाँ पे एक बाइंग की तरफ एंट्री बनानी है, क्योंकि यहाँ पे फिर से सपोर्ट मिल गया। और यहाँ पे सपोर्ट पे क्यों सब बाई करेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आप ट्राई करोगे कि मुझे कोई चीज़ सस्ते में मिले। तो यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लोगों को सस्ता चीज़ मिलेगा, तो यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अभी लोगों को सस्ता मिलेगा तो फिर से यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे। और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, राइट। इतना आ गया, चलो वेरी गुड। अभी हम जानेंगे रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है और प्राइस में किस तरीके से रेजिस्टेंस पे हमें देखना है और किस तरीके से एनालिसिस करना है, तभी हम देखते हैं। देखो, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और वहाँ इस लेवल से मार्केट नीचे आ गया, राइट। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, तो इसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद मार्केट ऐसे हल्का नीचे ऊपर नीचे जाएगा, क्या करेगा, फिर से और रेजिस्टेंस के पास जाएगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। फिर से रेजिस्टेंस के पास जाएगा और वहाँ से फिर से डाउन की तरफ जाएगा। तो जब भी इस लेवल पे दूसरी बार जाता है, राइट, तो तब भी हमको वहाँ से एक सेलिंग का रेट पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको कोई चीज़ बेचना है, राइट, तो यहाँ पे क्या महंगा चीज़ मिलेगा, महंगा चीज़ होगा। तो यहाँ पे अगर आप ही सोचो कि आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो तो आप ही बोलोगे कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले तो अच्छा है। तो यहाँ पे क्या लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है तो लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी प्राइस आएगा तो लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे बाइंग किया होगा, उन लोग ट्रेड प्रॉफिट करेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे क्या सेलिंग हुई। तो जब कोई बेचता है तो मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है। तो इस रीज़न के लिए मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, तभी हमको एक सेलिंग साइड का ट्रेड पकड़ना है इस लेवल पे। तो अभी हम जानेंगे कि प्राइस एक्शन में लाइव हम किस तरीके से लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से उसमें हम ट्रेड बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, मार्केट ने क्या, इस लेवल्स पे मार्केट आया, राइट, और यहाँ पे हम क्या एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आया मार्केट और यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में गया। दूसरी बार मार्केट ने इस लेवल के पास आया और यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, राइट। और यहाँ पे आया तीसरी बार और यहाँ से आप देख सकते हो कि साइडवेज होकर मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है, इस लेवल पे हमें बाइंग की तरफ एंट्री बनानी है। जब भी सपोर्ट पे मार्केट आता है, सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद हमको बाइंग की तरफ एंट्री बनानी है। मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ। और जब भी मार्केट अप की तरफ जाता है तभी मार्केट हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। वो भी मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से काम करती है वो चीज़। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये गाइस बड़े बड़े लेवल्स भी बहुत ही काम करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, मार्केट यहाँ पे रुका, राइट, ऊपर गया, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यूसली उसके डायरेक्शन में गया। आप देख सकते हो इधर देखो कहाँ तक गया मार्केट, राइट। तो आपको इस लेवल पे एक बाइंग की तरफ ट्रेड करना है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम कैसे ट्रेड बनाए। तो अभी हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और उसमें हम कैसे ट्रेड बनाते हैं। ट्रेड बनाने के
बात हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट आने के बाद किस तरीके से वहाँ से रिवर्स करता है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। तो क्या ऊपर के डायरेक्शन में है और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक जोन लाइन या जोन ऐसा बना देना है इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, राइट। ये हो गया और मार्केट को जाने देना है और इस लेवल को टच करने देना है हमको। तो मार्केट यहाँ से गया, तो अभी तक इस लेवल को मार्केट ने अभी टच नहीं किया, यहाँ पे क्या मार्केट ने यहाँ से टच कर दिया और मार्केट आप देख सकते हो कि टच करने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो कोशिश करता है कि यहाँ से प्राइस को नीचे धकेलने में, मतलब कि नीचे बेचने में उसका काम ही है, रेजिस्टेंस का काम ही है कि कोई चीज़ है तो वो रुकता है, ऊपर जाने से रुकता है और नीचे वो भेजता है नीचे, राइट। रेजिस्टेंस नीचे की तरफ भेज देता है, उसके पास कोई आएगा तो क्या करेगा, नीचे की तरफ भेज देगा। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। मार्केट गया ऊपर और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला कि लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है, राइट। मार्केट आ गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट नीचे गया, साइडवेज हुआ, इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट को मार्केट ने टच नहीं किया और यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट को टच कर दिया और उसके बाद कंटिन्यूसली उस डायरेक्शन में चला गया। तो हमको यहाँ पे ट्रेंड योर फ्रेंड, मतलब कि ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। तो मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन के ट्रेंड की तरफ ट्रेड पकड़ना है। तो वो भी हम वीडियो में जानेंगे कि ट्रेंड योर फ्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के डायरेक्शन में हम क्यों ट्रेड करें, क्या रीज़न है, वो भी हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग साइड का यहाँ पे ट्रेड पकड़ना है, सिंपल। देखो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम बेसिक है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से सिखा देता हूँ। देखो मार्केट अप ट्रेंड में जब भी होता है तभी हमें सपोर्ट देके हमें उसमें ट्रेड पकड़ना है। जैसे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, राइट। फिर मार्केट क्या आता है, आके यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तब यहाँ पे मार्केट ने क्या सपोर्ट लिया, इस लेवल्स पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में तभी हमको सपोर्ट दिखना है। इस लेवल पे आया, मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चला गया और इस लेवल्स पे मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो जब भी इस सपोर्ट को मार्केट टच करेगा तभी हमें यहाँ पे एक बाइंग की तरफ एंट्री बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली है और लिक्विडिटी क्या है वो भी हम दूसरे वीडियो में जानेंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे जब भी सपोर्ट को ब्रेक करेगा और सपोर्ट क्या करेगा कि प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ भेजने में हेल्प करेगा, राइट। इतना आ गया, वेल एंड गुड। अभी रेजिस्टेंस क्या करता है वो भी मैं आपके साथ बताता हूँ। रेजिस्टेंस क्या करता है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, इसको गया डाउन ट्रेंड और फिर से मार्केट यहाँ से, मार्केट ने क्या यहाँ से, देखो मार्केट क्या इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक जोन बना देना है और क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो हमें इस लेवल को लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें वेट करना है कि कभी मार्केट साइडवेज हो कि कुछ भी हो, इस लेवल को टच करना है, इस लेवल को टच करना है। टच होने के बाद हमें वहाँ पे एक सेलिंग साइड का फिर से ट्रेड पकड़ना है, यहाँ पे हमें एक सेलिंग साइड का ट्रेड पकड़ना है, बस सिंपल। जब भी अप ट्रेंड होता है तभी हमको सपोर्ट आइडेंटिफाई करके सपोर्ट का टच होने का वेट करना है एंड उसके बाद हमें ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ ट्रेड पकड़ना है। और रेजिस्टेंस में जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो तभी मार्केट जब भी नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ से नीचे रिवर्स करता है, तभी हमको वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करना है। और दूसरी बार जब भी मार्केट उस लेवल को टच करने आएगा तभी हमको वहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड पकड़ना है, सिंपल, राइट। इतना ही है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं गाइस। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं और एकदम इजी तरीके से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो मिलते गाइस दूसरे वीडियो में, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।